भारत के जो यूनियन मिनिस्टर जो हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जी, जितेंद्र सिंह साहब, उन्होंने कहा जी इंडिया जो है वो ग्लोबली 3rd नंबर पे आया है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। जी। ये बताएं कि मतलब हाउ कम दिस इज और 2015 में मोदी साहब ने ऐलान किया था कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर गवर्नमेंट बड़े फोकस करेगी और आपने S-400 की भी देखी थी ना, रशिया ने हमें दिया और उसके बाद अमेरिका ने वो काटसा लगा देंगे और वो हो गया। फिर फाइनली धीरे से उसके ऊपर से उन्होंने वो पाबंदी भी हटा दी। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम ये नहीं कर सकते। एंड जो हमारी इंटरनल जो है ना, आप देखिए, अगर आप यूएस में भी जाएं तो ज्यादातर बिजनेसेस ज्यूज चलाते हैं जो कि इजरायलीज हैं, राइट। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक स्ट्रीक होती है ना, वो इंडियंस में मौजूद है। अगर आप कहीं भी, आप तो काफी ट्रेवल करते हैं, आप यूएस के बिजनेसेस देख लीजिए, यूके के बिजनेस देख लीजिए, अफ्रीका के बिजनेस देख लीजिए, वो सारी जगह इंडियन पॉपुलेशन ही तो है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भारत है वो इस समय खेल के मामले में बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है। स्पोर्ट में हर जगह पे इसका अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अभी इस स्टार्टअप दौड़ के अंदर में भारत ने अमेरिका और चाइना दोनों को पछाड़ दिया और उसने अपने वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर अपने रैंक को हासिल किया, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी कि हमारे यहाँ के प्लेयर तो दूर दूर तक उसमें नज़र तक नहीं आ रहे थे कि कहाँ पे खड़े हैं। क्योंकि भारत जिस तरह से तेज़ी से हर एक चीज़ में आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान पूरा का पूरा दबा चला जा रहा है। जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं वो जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो वो बताते हैं कि जो हमारे कोच हैं वो हमें अच्छे से ट्रेन नहीं करते हैं, वो हमारे पैसे खा जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे टिफ़िन को भी चुरा के खा जाते हैं और वो हमें अच्छी तरीके से तैयार नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा हार का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, पाकिस्तानियों ने ये भी कहा है कि जो भारत है उसके यहाँ के जो कोच हैं वो इतना ट्रेंड हैं, वो इतना ट्रेंड अच्छी तरीके से करते हैं कि वहाँ का हर एक खिलाड़ी अपने देश का नाम रोशन करके आता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलता आपसे वीडियो के लास्ट में। पूरे इंडिया में। और एक ना, देखिए क्या है, कुछ कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर, अगर आप उसको यूएस ले ले, इंडिया ले ले, चाइना ले ले, इजराइल ले ले, इनमें ना एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो है ना, एक हमेशा एक स्ट्रीक रही है। मतलब ये बिजनेस कम्युनिटीज हैं, लोग समझते हैं। और अगर आज की तारीख में देखें तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि जिस तरीके की हमारी खुद की पॉपुलेशन 1.25 बिलियन पीपल है और उसको जॉब्स प्रोवाइड करना, और गवर्नमेंट खुद अपने जॉब्स से निकल रही है, बिकॉज दे आर प्राइवेटाइजिंग मोस्ट ऑफ द companies which government earlier used to hold it by itself. of doing business. What India is actually doing कि ease of doing business बहुत आसान है कि लोगों को कन्विंस किया जा रहा है। वो ऐसा क्या है? क्या सरकार की तरफ से माहौल जो है वो अच्छा है, या आप समझते हैं ब्यूरोक्रेसी जो है उसने जो है वो एक अच्छे तरीके से काम कर रही है, रेड टेपिज्म नहीं है? सो व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड एंड हाउ दिस हैज एक्चुअली हैपेंड? जी। अच्छा, कल साहब ये भी हमें बताएं कि अभी हाल ही में बेसिकली यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट जो है उन्होंने कहा है कि जो इंडियन कंपनी है उन्होंने हमसे जो हमें ऑयल दे रहे हैं और रशियन ओरिजिन का ऑयल था, तो बेसिकली ये इंडियन एक कंपनी ने हमसे छुपाया है और कह रहे हैं कि ये बेसिकली यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट जो है इसे नोटिफाई भी किया है। जो मेरा क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि ये जो इंडिया रशिया से तेल ले रहा है और फिर उसको आगे भी बेच रहा है, कहीं पे दे रहा है और अपने लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। अब हो ये रहा है कि जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं वहां पे जारी बात है उनको ये बड़ी चीज फील हो रही है, खासकर अमेरिका को बड़ी फील हो रही है। आप नहीं समझते कि ये जो स्टार्टअप्स हैं या ये जो ग्लोबली कनेक्टेड होना है इससे कोई नुकसान हो सकता है? देखिए चीमा साहब, जो रशियन ऑयल है ना, वो तो इन कंपैरिजन टू व्हाट द वर्ल्ड इज ड्राइंग, और मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, तो इट इज स्टिल मच लेसर। एंड स्पेशली आप अगर गैस देखें वगैरह, तो यूरोप तो छटपटा रहा है इस वक्त। उनको जिस तरीके से गैस की रिक्वायरमेंट है, और रशिया ने कहा कि हमारे यहाँ भी टरबाइन वगैरह जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। और जर्मन प्रीमियर को टीवी पे आना पड़ा, उसने कहा नहीं नहीं, मैंने देख लिया, ये तो सब सही है और ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये तो चलता रहेगा जिमा साहब। वो आपने S-400 की भी देखी थी ना, रशिया ने हमें दिया और उसके बाद अमेरिका ने वो काटसा लगा देंगे और वो हो गया। फिर फाइनली धीरे से उसके ऊपर से उन्होंने वो पाबंदी भी हटा दी। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम ये नहीं कर सकते, इसको वेवर दे दो इंडिया को। तो ऐसे तो चलता रहेगा। अभी तो बहुत है। आप देखिए, पहले हम सऊदी अरेबिया नंबर 2 पे होता था, अब नंबर 3 पे चला गया है। तो ऑयल जहां सस्ता मिलेगा अपने आवाम के लिए, सरकार तो करेगी ना काम। देखिए,
अभी मैं देख रहा था 750 लड़कियों ने मिलके इंडिया के अंदर, जो कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से आती है, उन्होंने एक आजादी सैटेलाइट बनाया। और वो अभी मिशन हमारा फेल हो गया, उसके अंदर था वो, लेकिन मेयर फैक्ट उन्होंने सैटेलाइट बनाया और वो लॉन्च हो गया। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वेदर इट इज डीप टेक्नोलॉजी और मेडिटेक और एआई बेस्ड और एमएल बेस्ड, दीज काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज व्हिच आर कमिंग अप। देख रहा था कि अभी भी बहुत बड़ी एक तादाद इंडिया के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल 54% अभी भी कह रहे हैं, मैं एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 53% लोग अभी भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए इंडिया का। तो आप क्या समझते हैं कि ये इसका ताल्लुक जो है वो ये प्रॉपरली ये सिस्टम के अंदर चीज आ गई है कि अब ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, या कि ये रिजीम लेवल पे ये चीजें हैं और लेट से बीजेपी कल को जाती है तो चीजें जो है वो चेंज हो सकती हैं? मतलब हाउ डू यू सी दिस? क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पे इसका देखा है कि ये इसके जो फिंगरप्रिंट्स है, फुटप्रिंट्स हैं, दे आर लिंक्ड विद द प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ये भी काइंडली हमें जरा तो ये बात तो गिवन है चीमा साहब कि स्टार्टअप अब एक ऐसा इकोसिस्टम है विच इज अल्टरनेट टू गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट। एंड जो हमारी इंटरनल जो है ना, आप देखिए अगर आप यूएस में भी जाएं तो ज्यादातर बिजनेसेस ज्यूज चलाते हैं जो कि इजरायलीज हैं, राइट? तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक स्ट्रीक होती है ना, वो इंडियंस में मौजूद है। अगर आप कहीं भी, आप तो काफी ट्रेवल करते हैं, आप यूएस के बिजनेसेस देख लीजिए, यूके के बिजनेस देख लीजिए, अफ्रीका के बिजनेस देख लीजिए, वो सारी जगह इंडियन पॉपुलेशन ही तो है। कहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद में डेफिनेटली एक बूस्ट मिला है, but every government would success, whether if the BJP comes in the power, obviously it will take its agenda forward, but if any other government comes also, that will be driven by, because ultimately लोग ही लाते हैं ना, लोग अपनी डिमांड पे लाते हैं। तो आने वाली सरकार ये इसलिए नहीं बंद करेगी क्योंकि मोदी जी चलाते थे। देखिए चिमा साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर इंडिया की 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को देखे, उसकी ग्रोथ को देखे, तो every successive government, irrespective of the political party which it came from, has worked towards the progress of India. आप जवाहरलाल नेहरू को देखें तो 5 ईयर प्लान थे, हमारे पास में बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, स्टील प्लांट्स बनाने थे, बांध बनाने थे, डैम्स वगैरह क्रिएट करने थे, एक न्यूक्लियर एरिया में काम करना था, रिसर्च करना था। हम तो बहुत पहले न्यूक्लियर हो गए थे। बिल्कुल ठीक है। एक वन लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा और वो ये है कि चाइनीज इंडिया को कह रहे हैं कि जो उनकी वन चाइना पॉलिसी है उसको इंडिया ने बहुत देर से पब्लिकली रीअफर्म नहीं किया, वन चाइना पॉलिसी। तो आप क्या समझते हैं? जारी बात है इंडियंस जानबूझ के नहीं कर रहे, तो आप क्या समझते हैं, लेट्स से इंडियंस अगर नहीं करते तो इसका कोई बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशन में फर्क पड़ सकता है? ऐसी मेरी सोच है। सिमिलरली वो जो ट्रेड के मामले में चाइनीज भी इतने स्मार्ट है चीमा साहब, आज उनकी इकोनॉमी हिली पड़ी है। जिनपिंग साहब को जो है अक्टूबर में वापस इलेक्ट होना लाइफ टाइम के लिए, तो इस वक्त तो वो बिल्कुल पंगे इंडिया से नहीं लेंगे, वो तो उल्टा इलेक्शन अपना और इकोनॉमी बढ़ाना चाहेंगे। वो आप जाए और हमारे जैसे इमोशनल लोग नहीं है चीमा साहब, आप समझे, पाकिस्तान तो बहुत इमोशनल है, वो इमोशनल पे बातें करते हैं, ये लोग नहीं करते। ये तो बिल्कुल आप समझ लीजिए एक एक पैसे के हिसाब से बात करते हैं। आप तो ज्यादा चाइनीज से डील करते हैं हमसे। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से कमर चीमा का रो रो के बुरा हाल है, और वो कह रहा है कि जो इंडिया है वो हर एक चीज़ में इतना आगे कैसे निकल पा रहा है, आखिरकार उसके पास कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसके वजह से वो हर एक चीज़ में अपना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो स्पोर्ट का मामला हो, चाहे वो बिजनेस का मामला हो, या फिर आईटी का मामला हो, या फिर स्टडी का मामला हो। हर एक चीज़ में जो इंडिया है वो इस समय नंबर 1 पर चल रहा है। उसके सामने बड़े बड़े जो देश हैं वो भी फीके पड़ जा रहे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी के लिए आगे माने जाने वाले देश भी अब भारत के जो छात्र आ रहे हैं वो उनको पीछे छोड़ दे रहे हैं। और दोस्तों बात हो रही थी इस वीडियो में खेल के अंदर में, तो जितने भी अभी कॉमनवेल्थ गेम में जो मैच खेले गए हैं उसमें इंडिया 90% मैचों में अपने नाम मेडल को हासिल किया है। और वहीं पे पाकिस्तानियों की बात की जाए तो उनके नाम पे केवल 1 मेडल या फिर 2 मेडल से ज़्यादा मेडल अभी तक नहीं मिल पाया है। और इससे भी पाकिस्तानी कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार हमें अल्लाह मेडल दिला देंगे, यानी कि अब उनको मेडल लेने के लिए अल्लाह आएंगे। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने डाला था ये इस टॉपिक पर वीडियो, जिसमें पाकिस्तान की मीडिया है और पाकिस्तान के प्लेयर हैं वो कह रहे हैं कि अल्लाह अब हमको दिलवाएंगे गोल्ड मेडल। और दोस्तों अभी भारत ने स्टार्टअप दौर में अपना जो खिताब है उसको उसने अपने नाम किया, और उसने
चाइना और अमेरिका जैसे बड़े देश को भी उसने पीछे छोड़ के भारत का इतिहास रच दिया। दोस्तों ऐसे खिलाड़ियों के लिए तो दिल से सम्मान निकलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।